हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री का कुछ अच्छे नए सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि CD की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है और शेडेड एरिया जो है K पाई है, तो आपको K का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक सेमी सर्किल है और ये एक सेमी सर्किल है। तो ये यहां से दिया हुआ है कि ये CD है, ये CD का वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। CD का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो K का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सवाल बहुत अच्छा है, इसको करते हैं। चलिए, यहाँ पे ये टचिंग पॉइंट है, सेमी सर्किल, छोटे वाले सेमी सर्किल को CD यहाँ पे टच कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि इस शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है K पाई है। तो बताइए K का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर ये मानते हैं कि छोटे सेमी सर्किल का सेंटर ये है और बड़े वाले सेमी सर्किल का सेंटर ये है, तो ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। ये वैल्यू P है, ये वैल्यू Q है। अगर यहां से इसको मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसका पैरेलल हम यहाँ खींच दे तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है और बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस r है, ये r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी सर्किल में अगर कोई कॉर्ड है, उस पे अगर हम सेंटर से लंब डालते हैं तो ये कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट करता है। यानी ये जो हो जाएगा, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट। ये जो बड़े वाले सेमी सर्किल है, ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये आपस में बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी ये भी वैल्यू 16 हो जाएगा और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, आपको एक ट्रायंगल ये मिलेगा, ये ट्रायंगल आपको मिल जाएगा कि ये R है, ये R है और ये वैल्यू क्या है, 16 है। तो यहां से आप कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 का स्क्वायर। यानी R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू है 256। 256 यहां से हम लोग लिख सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहां से हम कहते हैं कि शेडेड एरिया है क्या। शेडेड एरिया क्या दिया हुआ है, शेडेड एरिया जो है, यहाँ पे शेडेड एरिया अगर हम देखेंगे तो बड़े वाले सेमी सर्किल में अगर छोटे वाले सेमी सर्किल का एरिया घटा देंगे तो वो शेडेड एरिया मिल जाएगा। यानी बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया क्या है, π/2 R स्क्वायर। इसमें अगर हम छोटे वाले सेमी सर्किल का एरिया घटाएंगे मतलब π/2 R स्क्वायर। तो ये शेडेड एरिया मिलता। और शेडेड एरिया आपको सवाल में दिया हुआ है कि K पाई है, K पाई क्या है, शेडेड एरिया है। तो यहां से आप देखेंगे कि π/2 अगर हम कॉमन ले ले, π/2 कॉमन ले ले तो यहां बनेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये बनेगा K पाई। क्या आ जाएगा, K पाई के बराबर आ जाएगा। यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू आप कह सकते हैं 256 है। यानी ये हो जाएगा 256 बराबर 2K। 256 बराबर क्या हो जाएगा, 2K। 2 से इधर गुना हो जाएगा, ये 256 आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कटेगा तो 128 आएगा और हम कह सकते हैं कि K का जो वैल्यू है वो क्या है, 128 है। K का वैल्यू क्या है, 128 है। सवाल बहुत अच्छा सवाल था, इसको फिर से समझते हैं कि हम क्या किए कि छोटे वाले अर्ध सर्किल का सेंटर मान लिए P है, बड़े वाले अर्ध सर्किल का सेंटर मान लिए Q है। अब छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r है और ये भी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, और ये वाला कैपिटल R हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल बन गया और यहां से अगर Q से कॉर्ड पे लंब डालेंगे, Q से जब कॉर्ड पे लंब डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये टोटल 32 था, CD का वैल्यू 32 है तो 16 में डिवाइड हो जाएगा। ये भी 16 हो जाएगा, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। तो यहाँ से पाइथागोरस करने से कह सकते हैं R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 16 स्क्वायर के बराबर है। यानी R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 256 के बराबर है। और यहाँ शेडेड एरिया जो हो जाएगा, बड़े वाले अर्ध सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले अर्ध सर्किल का एरिया बराबर शेडेड एरिया। शेडेड एरिया सवाल में दिया हुआ है K पाई।
यहाँ से π/2 कॉमन लिए तो r² माइनस r² बराबर k पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² माइनस r² की वैल्यू 256 है, तो 256 बराबर ये 2 उधर गुना हो गया तो 2k। अब 2 से कटेगा 128 बार तो k का वैल्यू आ गया 128। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर, फाइंड रेशियो एरिया रेड स्क्वायर अपॉन एरिया ग्रीन स्क्वायर। यानी एक जो भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है वो सारे स्क्वायर हैं। यहाँ पे जो भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है उसमें सारे क्या है स्क्वायर है, सारे क्वाड्रिलेटरल क्या है स्क्वायर है। ये क्वाड्रिलेटरल आपका है और ये सारे क्या है स्क्वायर है, ये सारे जो है स्क्वायर आपको दिए हुए हैं। तो आपसे ये रेड है और ये ग्रीन है, तो ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन अपॉन रेड अपॉन ग्रीन का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। अब सवाल को सही से समझना है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये सारे एंगल क्या हो जाएगा 45। हम ये मानते हैं कि ग्रीन स्क्वायर जो है उसका साइड x है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये जो है हाफ पे है तो ये भी x हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी x हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि जो रेड स्क्वायर है उसका जो है साइड y है, ये y है, ये भी y है, ये भी y है, और ये भी क्या है y है। तो आप सही से देखेंगे यहाँ पे कि ये 45 के सामने y है तो ये भी 45 के सामने क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी ये 45 बनता है, ये भी 45, ये भी 45, तो ये 45 के सामने 22 है, ये 45 के सामने 22 हो जाता। और यहाँ से अगर हम ये मान लें कि ये a है ये b है तो हम कह सकते हैं कि ab की वैल्यू जो है 1y 2y 3y, ab की वैल्यू क्या है 3y। और अगला बार जो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल आपका ये बन गया, ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये b है और ये a है, ये 2x है तो ये भी क्या है 2x है। तो ये वैल्यू क्या आपको मिलने वाला है, ये वैल्यू आपको मिलने वाला है 2√2x। क्या मिलने वाला है 2√2x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB का जो वैल्यू है वो है 2√2x। तो आप कह सकते हैं कि जो 3y है वो बराबर है 2√2x का। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि y/x का वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 2√2/3। हमसे पूछा जा रहा है रेड स्क्वायर अपॉन ग्रीन स्क्वायर का एरिया क्या है। तो रेड स्क्वायर अपॉन ग्रीन स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है y² है ना। रेड स्क्वायर क्या है, रेड स्क्वायर जो है उसका साइड y है तो y², इसका ग्रीन का x है तो x², तो y²/x² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 8/9। यही हमसे पूछा गया था कि क्या हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा आंसर। तो कुछ भी नहीं था सवाल में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये एक सर्किल है और यहां से आपको दिया हुआ है ये टचिंग पॉइंट P है, यहाँ पे ये Q है और ये आपको दिया हुआ है R, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो ये आपको दिया कि PQ की वैल्यू 3 है और QR की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर है। तो इस सर्किल का क्या करना है, एरिया बताना है, क्या हो जाएगा। सवाल ही बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये मान लें कि इसका रेडियस आपको गिवन है कि क्या है r है, स्मॉल r है, ये r है। अगर यहां से सेंटर से किसी कॉर्ड पे जब हम लंब डालते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये लंब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर सेंटर इसका O है तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर यहां से इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा, और ये वैल्यू r है
ये टोटल 9 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस आर। अब कह सकते हैं कि ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये टोटल 9 था तो ये 9 माइनस आर, यानी आपका एक ट्रायंगल मिल गया। ये ट्रायंगल हो गया 9 माइनस आर, ये हो गया 3 और ये हो गया आर। तो आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, इस टाइप का जब ट्रिपलेट आपको नजर आए तो आप ध्यान दें कि ये 3 4 5 का बन रहा है या 6 8 10 का बन रहा है या 5 12 13 का बन रहा है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो r की वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है 5 होने वाला है। आप देख सकते हैं कि अगर 5r की वैल्यू रखते तो 3 5 4 यानी 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता। ऐसे भी आप लिख सकते थे, या तो आप लिख सकते थे ऐसे r स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर। तो यहां से भी आप निकालते तो r की वैल्यू आपको 5 ही मिलने वाला था। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्किल का एरिया क्या है। जब रेडियस हमको पता चल गया 5 है, रेडियस जब पता चल गया 5 है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां से कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 25 पाई। 25 पाई सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पे PQ की वैल्यू 3 दिया हुआ था, QR की वैल्यू 9 था, तो सर्किल का एरिया पूछ रहा था। हम ये मान लिए सर्किल का जो रेडियस R है, तो यहाँ से सेंटर से जब कॉर्ड पे एक लंब डाले तो ये लंब आ गया। ये PQ की वैल्यू 3 है तो इसका भी वैल्यू 3 हो गया। ये R है तो ये R है, तो बाकी बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा 9 माइनस आर, ये R बन जाता। तो एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है 3R 9 माइनस आर। अब यहाँ से R की वैल्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5 होगा, या तो आप इसको सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगा 5। तो रेडियस पता है तो किसी भी सर्किल का आप एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 25 पाई क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन सर्किल C इज द सेंटर इफ एरिया PQR बराबर 2 टाइम्स एरिया PSR, देन फाइंड एंगल PRS। फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं। फिगर आपका ये दिया हुआ है, ये सेमी सर्किल है और यहां से ये है Q है, ये P है, ये C है, ये R है और एक ये है आपका दिया हुआ है ये और ये S है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो 2 टाइम्स ट्रायंगल जो है PSR का एरिया का क्या है इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल PRS ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये सेमी सर्किल का अगर रेडियस R है तो ये भी R है, ये भी R है ना। तो आप किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसके बीच का एंगल थीटा है और ये x है, ये y है, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ x बाई साइन थीटा। ऐसे भी हो जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें यही चीज लगाने वाले, ये भी लगेगा बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला लगेगा। अब कहाँ लगेगा वो चीज समझते हैं। अगर इसको हम यहाँ मिला दें, इसको आप क्या करते हैं यहाँ मिला देते हैं, S और C को अगर हम मिला देते हैं और ये मानते हैं कि ये एंगल क्या है थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये बचा हुआ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 माइनस क्या बनेगा थीटा। और ये है क्या, ये भी तो रेडियस है, CS भी क्या है रेडियस है। तो हम यहां से लिखते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं PQR का एरिया। अगर हम चाहें कि PQR का एरिया क्या है तो बेस इंटू हाइट। PQR का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, यानी लिख सकते हैं हाफ बेस है कितना
बेस है पी आर की वैल्यू क्या है 2r इंटू हाइट क्या है r बराबर हाफ। अब यहाँ पे पी एस आर का जो एरिया है वो आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, पी एस सी प्लस सी एस आर। क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी एस सी प्लस ट्रायंगल क्या लिख सकते थे, सी एस आर, ये लिख सकते हैं इसका एरिया। यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आर स्क्वायर बराबर हाफ, यहाँ पी एस सी का एरिया अगर हम चाहते हैं पी एस सी का एरिया, तो दोनों साइड पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ आर इंटू साइन थीटा, उसके बीच का एंगल क्या है साइन थीटा प्लस हाफ। अब यहाँ पे लिखना चाहते हैं सी एस आर का एरिया, तो ये दोनों साइड पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो ये भी बनेगा आर इंटू साइन 180 माइनस थीटा बनेगा, ये चीज बन जाता। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या मिलने वाला है हमको, आर स्क्वायर बराबर हाफ, और यहाँ पे आप देखें कि हाफ यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ आर स्क्वायर क्या मिलने वाला है, कॉमन मिलने वाला है, सॉरी ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू, यहाँ पे आप देखेंगे हाफ आर स्क्वायर क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम निकाल लेंगे आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पहला वाला में मिलेगा साइन थीटा प्लस दूसरा वाला में भी आप कर सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यहां से आप देखेंगे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी मिलने वाला आपको 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो यहां से हम लिख रहे हैं कि जब 2 साइन थीटा की वैल्यू 1 है, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, 1/2 है, और यहां से थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू ये 30 डिग्री है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि कोई एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आपका एक ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, और ये एंगल आपको हम कह रहे हैं 30 डिग्री है, ये एंगल कह रहे हैं 30 डिग्री है, और ये आपस में दोनों साइड क्या है इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी दोनों एंगल यहाँ पे क्या है सेम है, तो ये भी एंगल 15 डिग्री होने वाला है, और ये भी एंगल क्या होने वाला 15 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी एंगल 15 है और ये भी एंगल 15 है, यानी हमसे पूछा जा रहा था कि पी आर एस एंगल पी और एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एंगल पी आर एस जो है वो क्या है 15 डिग्री है, वो किसका वैल्यू क्या है 15 डिग्री आंसर है। यही सवाल में पूछा गया था। क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि ये एरिया जो दिया हुआ था कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया जो है वो 2 टाइम्स है ट्रायंगल पी एस आर का एरिया, तो हम इस ट्रायंगल का जो एरिया है पी एस आर का जो है 2 पार्ट में लिख दिए, एक तो लिख दिए पी सी एस और एक लिख दिए सी एस आर। अब आप जानते हैं कि ये एंगल हम मान लिए थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा, ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है दोनों साइड का गुणनफल इंटू साइन थीटा बाई 2, तो यही चीज यहाँ पे लगा दी है। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट और इसका एरिया ये हो गया। यहां से हमको पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है हाफ है, यानी थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, यानी ये सॉरी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यानी ये 30 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा 15 डिग्री, और यही चीज था कि ये भी 15 ये भी 15 और ये 30 था, तो ये एंगल पूछा गया था, यानी एंगल पी आर एस की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। 2 स्क्वायर्स दिया हुआ है, 2 स्क्वायर्स आपको दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज मिड पॉइंट, P जो है मिड पॉइंट है। आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे फिगर हम बना रहे हैं, ये एक स्क्वायर है और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है
ये, और यहां से ये क्या है, x है, ये वैल्यू क्या है, x है। यहाँ पे ये P जो है मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना है। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप देखें कि ये दोनों जो है क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर यहाँ पे दिए हुए, तो सब ये स्क्वायर है तो साइड इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू 6 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये 4 है, ये 2 है, तो कर्म क्या हो जाएगा, 16 + 4, 16 × 4 = 20 होता है। यानी ये वैल्यू √20 आएगा। √20 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, √20 आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा। मगर हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो यहां से अगर हम ये करें कि इसको ऐसे इस पे लंब डाल दें, और यहां से इस पे ऐसे लंब डाल दें, क्या करें, दोनों को लंब डाल दें। यहां से जो है इस पॉइंट से इस पे लंब डाल दें, और इस पॉइंट से इस पे लंब डाल दें। अगर इसका आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। P है, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं E, है ना। नाम दे देंगे तो सवाल करने में इजी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अब क्या है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखना कि ये भी 90 के सामने √20 है, इसमें भी 90 के सामने √20 है, इसमें भी 90 के सामने क्या है, √20 है, इसमें भी 90 के सामने √20 है। अगर ये माने कि ये एंगल क्या है, अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा मानेंगे और ये एंगल मान लेते हैं बीटा, तो आप कह सकते हैं कि ये अल्फा है तो इसमें ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ये 90 है तो ये अल्फा प्लस बीटा 90, और ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। यानी ये अल्फा है, ये बीटा माने तो ये अब क्या हो जाएगा, ये बीटा है तो ये इसको अल्फा लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों का सम क्या होगा, 90 हो जाएगा। अब इस चीज को देखिए कि 90 के सामने यहाँ √20 है, यहाँ भी 90 के सामने √20 है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR दोनों क्या है, सर्वांसम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कौन कौन, तो ये हो जाएगा RAD, दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांसम त्रिभुज है। तो यहाँ अल्फा के सामने 2 है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब दोनों सेम त्रिभुज है, जो ये त्रिभुज है वही ये त्रिभुज है। यानी इसमें हम देख रहे हैं अल्फा के सामने क्या है, 2, तो इसमें भी अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, 2, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। बीटा के सामने यहाँ 4 है तो यहाँ पे बीटा के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपको मिलने वाला है 4, तो ये 4 मिलने वाला है, और ये वैल्यू आपको टोटल था 6, ये वैल्यू टोटल था 6, यानी 4 है तो ये बचा हुआ वैल्यू 2 है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब ये 2 है, ये पूरी वैल्यू 8 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल आपको ये मिल गया, एक त्रिभुज आपको ये मिल गया, ये 2 है, ये 6 है और ये x है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर प्लस क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 40 है। तो यही पूछा जा रहा था कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा, तब जाके सवाल बन गया। कुछ करना था नहीं सवाल में, बस थोड़ा सा समझना ये था कि ये जो वैल्यू था, ये शुरुआत में दिया हुआ था 6, तो ये वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू 4 हो गया, ये वैल्यू √20 आ गया, यहाँ भी ये भी √20 आ गया। अब मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है,
तो ये 90 है तो ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री है, ये बीटा है, ये 90 है तो ये अल्फा हो जाता और ये बीटा हो जाता। यहाँ 90 के सामने √20, यहाँ भी 90 के सामने √20, यानी ये PQR और RAD दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इसलिए इसमें अल्फा के सामने 2 है तो इसमें भी अल्फा के सामने 2 है, इसमें बीटा के सामने 4 है तो इसमें भी बीटा के सामने 4। ये टोटल वैल्यू 6 था, ये 4 आ गया तो ये भी 2 आ गया, ये 2 आया तो ये भी 2 हो गया, यहाँ ये 2 था तो यहाँ भी ये भी 2 हो गया। अब एक ट्राइंगल आपको मिल गया जिसका साइड 2 है, ये 6 है, ये 6 है, ये x है, तो ये x है। अब इसमें पाइथागोरस लगा दिए कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 40 के बराबर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इफ एंगल RPQ बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये और यहाँ पे ये था और ये दिया हुआ है, यहाँ पे लंब है, ये R है, ये 3 है, ये S है और यहाँ पे ये 2 है, इसका वैल्यू Q है, ये वैल्यू P है और ये एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस ग्रीन सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ये कह सकते हैं कि ये 45 है और ये 3 है, ये 2 है, तो ये PQR का क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया है। PQR का क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। हम ये मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 45 डिग्री के बराबर है। अल्फा प्लस क्या है 45 है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 45 डिग्री है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PSQ, ट्राइंगल PSQ और ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR दोनों ट्राइंगल का एक एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम यहाँ पे बना देते हैं। इसका भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना देते हैं और इसका भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, जो देखिए यहाँ पे अगर इसका PSQ का एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जब बनाएंगे तो यहाँ से आपको ये मिलने वाला, ये और यहाँ से ये मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। और इसका फिर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाएंगे, हूबहू इसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, और ये आपका मिलने वाला है 3। ये भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कॉन्ग्रुएंट है, ये भी क्या हो जाएगा बीटा। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ था 45, अल्फा प्लस बीटा क्या है 45, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये पूरे वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, ये पूरे वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, यानी ये समकोण त्रिभुज आपको मिल गया। अब यहाँ पे ये मानते कि ये साइड अगर x है, ये साइड अगर x है, ये साइड अगर x है तो ये भी साइड क्या है x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो हूबहू त्रिभुज है, यानी ये x है तो ये भी x है। अब इसमें भी आएंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हम इस चीज को लिख देते हैं, नहीं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें ऐसे और इसको हम आगे बढ़ा दें ऐसे, तो ये भी एक क्या मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ये टोटल x है तो ये भी टोटल x, ये टोटल x है तो ये भी टोटल x, तो ये बचा हुआ साइड क्या मिलने वाला है
बचा हुआ साइड मिलने वाला है आपको x-2। ये टोटल x है, ये 3 है, तो ये बचा हुआ साइड क्या मिलने वाला है x-3। यानी एक ट्रायंगल आपको मिल गया, एक ट्रायंगल आपको ये मिल गया, ये ट्रायंगल आपको मिल गया कि ये साइड 5 है, ये साइड x-3 है और ये साइड x- क्या है 2 है। तो आप इस चीज को आप देख सकते हैं, बार बार हम ये बताते हैं कि एक ट्रिपलेट आप देखें 3, 4, 5 का, या तो 6, 8, 10 का, या 5, 12, 13 का। जैसे ही कर्ण आपको दिखता है 5, जैसे ही कर्ण आपको दिखता है 5, तो समझ जाइए कि 3, 4, 5 का बनने वाला है। यानी आप यहां से हम अगर देखें कि x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से देखें कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर 6 हम रखें, x की वैल्यू अगर 6 रखें तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा। या तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 का स्क्वायर बराबर x-3 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर। तो यहां से भी आप पाएंगे कि x की जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये चीज पता चलेगा कि x की वैल्यू है कितना, x की वैल्यू है कितना 6, यानी ये 6 है, ये 5 है। यानी फिर से आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल जो आपका था, यही ट्रायंगल था ना, ये ट्रायंगल था P Q और ये R था और ये यहाँ पे S था। तो ये 3 था, ये 2 था और यहां से ये x जो था, ये x था, ये आ गया 6। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 है, हाइट आप देखें तो क्या है 6 है, यानी एरिया क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था। आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है और इस क्वेश्चन को समझना है। ये ट्रायंगल का मतलब, ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ये ट्रायंगल के बराबर, ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट बना है, इसका बराबर। तो ये x है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये x हो जाएगा। अब ये दोनों x है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था तो ये x है तो ये भी x हो गया। ये टोटल वैल्यू x है, यहां से ये वैल्यू 2 है तो ये x-2। ये टोटल वैल्यू x था, यहां से ये 3 है तो ये बचा हुआ भाग x-3। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया x-3 x-2 5 x-3 x-2। तो यहां से आप देख सकते थे कि x की वैल्यू 6 पे ये 3, 4, 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। या तो आप 5 का स्क्वायर बराबर x-3 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर, यहां से भी x की वैल्यू 6 आ जाता। यानी ये लंब इसका 6 आ गया, ये बेस इसका 5 है, यानी ये 5 है ये 6 है। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा आप लोग को सपोर्ट करना है क्योंकि बिल्कुल हम यूट्यूब पे नए हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।